पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि कहानी को 1 से 2 वाक्यों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आगे की कहानी को जब आप डेवलप करें तो भटके नहीं। लेकिन क्या कहानी का सधा हुआ होना ही काफी है? ऑफ कोर्स कहानी सिंपल हो और आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन सिर्फ इतने से वो अच्छी नहीं बनती। कहानी को मजेदार बनाने के लिए और दर्शकों से सही मायने में जोड़ने के लिए जरूरी है ये कॉन्सेप्ट, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप सड़क पर चलते हुए कहीं जा रहे हैं। सामने से एक आदमी आ रहा है। उसने आपकी ओर देखा और बिना किसी कारण के गुस्से में आपको कुछ कह दिया। आपको अजीब तो लगा, लेकिन आप शांत किस्म के इंसान हैं, समझदार हैं, तो उस आदमी को आप कुछ नहीं कहते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। आप सोचेंगे चलो अच्छा ही हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। आपको एक आदमी ने गुस्से में कुछ कहा, आपको भी गुस्सा आ गया और आपने पलटकर कुछ बोल दिया। जब आपने बोला तो वहां पर 10 लोग और इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते वो 10 लोग उस आदमी की साइड लेने लगे और कहने लगे कि गलत आपने किया है। आपको बड़ा बुरा लगा कि शुरुआत तो उस इंसान ने की थी। तो आपने उन 10 लोगों को समझाने की कोशिश की और अब 20 लोग और इकट्ठा हो गए। बात बढ़ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। इसी बीच एक पुलिस वाला आ गया और आपको उठाकर थाने ले गया। अब आप हवालात में बंद हैं। सबको लगता है गलत किसने किया? आपने किया। कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है। आप चाह रहे हैं कि किसी वकील को फोन करें, मगर थाने में जो पुलिस वाले हैं वो आपको फोन करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अब आप पूरी रात हवालात में बिताएंगे, भूखे प्यासे और परेशान। हम में से कोई भी इस सिचुएशन में होना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर इसे आप कहानी के रूप में किसी दूसरे को सुनाएंगे तो उसे पहली कहानी जिसमें आप मुस्कुराकर आगे चल देते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है, उसमें मजा नहीं आएगा। दूसरी कहानी जिसमें आप लड़ते लड़ते हवालात तक पहुंच जाते हैं, वो सुनकर लोग कहेंगे अरे वाह, ये तो बहुत ड्रामेटिक कहानी थी, आगे क्या हुआ? किसी भी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में हम हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए यही चाहेंगे कि वो पहले मुश्किल में पड़े, फिर संघर्ष से, कठिनाई से, उस मुसीबत से बाहर निकले। अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़ी आसानी से कुछ हासिल कर लेता है तब हमें मजा नहीं आता। इसके पीछे हम इंसानों की एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। हम चाहते हैं कि हमारा हीरो जीते, लेकिन आसानी से ना जीते। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो मैच हम बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार बड़ा बोरिंग मैच था, मजा नहीं आया। लेकिन अगर किसी मैच में हम बड़ी मेहनत के बाद किसी तरह जीतते हैं तो हमें वो हमेशा याद रहता है। आप लगान को देखिए। भुवन को उस क्रिकेट मैच को जीतने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर भुवन वो बड़ी आसानी से जीत जाता तो हमें मजा नहीं आता। चक दे इंडिया, रंग दे बसंती, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इन सभी फिल्मों में आप देखेंगे कि नायक नायिका की जो यात्रा है वो बड़ी कठिनाई से होकर गुजरती। आप शोले को देखिए। फिल्म में एक वक्त ऐसा आता है जब जय मर जाता है। वीरू कितने कष्ट से गुजरा होगा जब उसका दोस्त, जिसके साथ वो गाना गाता था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक डाकू को पकड़ने की कोशिश में उसने जिंदगी भर के अपने दोस्त को खो दिया है। इस तरह आप देखेंगे कि किसी भी अच्छी फिल्म में प्रोटैगनिस्ट अपनी यात्रा में बहुत कठिनाई से होकर गुजरता है, और ड्रामा की भाषा में इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, यानी संघर्ष। जब कहानी में आपका किरदार संघर्ष करता है, जूझता है, उससे आपकी कहानी में ड्रामेटिक पावर आता है, यानी कहानी ज्यादा आकर्षक, ज्यादा मजेदार लगने लग जाती है। अब आप अपनी कहानी को देखिए। जो आप लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार कौन है, उसकी यात्रा क्या है, उस यात्रा का अंत कैसे होने वाला है। अब आपको यह सोचना है कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें कैसे आएंगी। आपके प्रोटैगनिस्ट का संघर्ष कम होगा तो दर्शकों का मजा कम होगा। संघर्ष जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दर्शकों को मजा आएगा। यहां पर मुझे डीडीएलजे का राज याद आता है। राज जब पंजाब पहुंचता है तो सिमरन की मां राज को बैठाकर कहती है कि बेटा, सिमरन को लेकर तुम भाग जाओ, यहां तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। राज सिमरन और उसकी मां दोनों को एक ज्ञान देता है, जो ज्ञान राज को उसकी मां ने दिया है कि देखो, जिंदगी में बेटा तुम्हारे पास हमेशा 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता बड़ा आसान होगा, वो रास्ता आपको अपनी ओर बुलाएगा। जो दूसरा रास्ता होगा वो कठिनाइयों से भरा रास्ता होगा, और वही रास्ता सही होगा। मुझे तो लगता है ये ज्ञान राज हम लेखकों को दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर कहानी लिखने में जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम अपने प्रोटैगनिस्ट को उतनी मुश्किलें ही नहीं देते हैं जितनी जरूरी है। हम अपने प्रोटैगनिस्ट की जर्नी आसान कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी नहीं, किरदार की यात्रा पर काम कर रहे हैं। इसलिए ये याद रखें कि जितना ज्यादा संघर्ष उतनी मजेदार कहानी। लेकिन ये होगा कैसे? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे हम कहानी में कैसे लेकर आए?
कॉन्फ्लिक्ट को रॉबर्ट मकी ने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला, बाहरी कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट जो बाहर की दुनिया से आता है, वो आपके अंदर से या आपके दोस्त यार, परिवार या रिश्तों से नहीं आता। जैसे टाइटैनिक में पुलिस वालों का जैक को सजा देने पर उतारू होना, जैक पर चोरी का आरोप लगना, जो आइसबर्ग है उससे जहाज का टकराना, जहाज में अफरा तफरी मच जाना, जहाज का डूब जाना, ये सब बाहरी दुनिया से पैदा होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट। किरदार के जीवन में जिन लोगों को वो जानता है, जो उसके करीबी हैं, उसका परिवार, प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त, भाई, ऐसे किसी भी व्यक्ति की वजह से जब किरदार के जीवन में संघर्ष पैदा होता है तो उसे कहते हैं पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैक और रोज के बीच अगर आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। रोज का अपनी माँ से या अपने मंगेतर से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है किरदार के मन के अंदर से निकला हुआ कॉन्फ्लिक्ट। अगर रोज के मन में कहीं पर कोई झिझक है, कोई कमी है या कोई कमजोरी है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे हम कहेंगे इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट। अब जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका एक बेहद दिलचस्प पहलू है जिसे कहते हैं दुविधा। दुविधा क्या है? कई बार किरदार एक ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जहां पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा रास्ता लेना है। जैसे कि लगान में जब कैप्टन रसल भुवन के सामने शर्त रखता है तो भुवन के दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ये शर्त मानूं या ना मानूं। जब शोले में जय और वीरू चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां पर उनके सामने एक दुविधा है कि वो चोरी करके भाग जाएं, बदमाशों वाली जो जिंदगी वो अभी तक जीते आ रहे हैं वो वही आगे जीते रहें, या फिर वो रुक जाएं, ठाकुर का जो काम है वो पूरा करें, गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए अपने आप को झोंक दें। या फिर क्वीन के अंत में जब रानी यूरोप में घूम रही होती है और उसका मंगेतर विजय जो उसे रिश्ता तोड़ चुका था वो वापस आकर सॉरी बोलता है, तो अब रानी क्या करे? रानी विजय को माफ कर दे और उससे शादी करे, ये जानते हुए कि फिर वो पूरी जिंदगी इस डर में जिएगी कि कहीं विजय फिर उसे छोड़कर ना चला जाए। या फिर रानी विजय को डांट कर भगा दे और उसके बाद पूरी जिंदगी अफसोस करे कि वो वापस तो आया था, मैंने ही अपने गुस्से को उससे ज्यादा महत्व दिया। ऐसी परिस्थिति में जब आपका किरदार दो विकल्पों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में फंसा हुआ रहता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं दुविधा या डिलेमा। दुविधा का यह बड़ा फायदा है कि किरदार ऊपर से जैसा भी हो, अंदर से जैसा है, वास्तविक तौर पर जैसा है, वो हमें समझ में तब आता है जब वो उस दुविधा में पड़ने के बाद एक फैसला लेता है और कहानी में आगे बढ़ता है। जितनी बढ़िया तरीके से आप अपने किरदार के लिए दुविधा की स्थिति पैदा करेंगे, उतना ही दर्शकों को समझ में आएगा कि किरदार कैसा है। जिस वक्त भुवन कहता है शरत मंजूर है, उसी वक्त हम समझ जाते हैं कि ये लड़का इतना दिलेर है कि शायद ये सच में क्रिकेट मैच जीतकर अंग्रेजों को हरा देगा। जिस वक्त जय और वीरू चोरी करके नहीं भागते हैं और ये तय करते हैं कि हम गब्बर को पकड़ने में ठाकुर का साथ देंगे, उस वक्त हम समझ जाते हैं कि भले ये चोर उचक्के किस्म के लोग हैं, लेकिन अंदर से इनका चरित्र बड़ा मजबूत है। क्वीन में रानी विजय को ना तो डांट कर भगाती है और ना उसे माफ करके उससे शादी कर लेती है, बल्कि वो उससे कहती है कि अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, खुद को समझने की मेरी यात्रा भी शुरू हुई है और अभी मैं उस यात्रा पर निकलूंगी। और वो बड़े ही प्यार के साथ अपने सेल्फ लव की जर्नी पर निकल पड़ती है। इन्हीं कई तरह के संघर्षों से जूझता हुआ किरदार जब अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब हमारे दिल से आवाज आती है कि इस कहानी को देखकर मजा आया, वरना कहानी फीकी रह जाती है और हम कहते हैं यार ये तो बड़ी आसानी से हो गया, मजा नहीं आया। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। अपनी पसंद की कोई भी फिल्म चुन लीजिए और उस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट के हर कॉन्फ्लिक्ट को एक्स्ट्रा पर्सनल, पर्सनल और इनर कॉन्फ्लिक्ट में क्लासिफाई कीजिए। जितनी फिल्मों के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपकी समझ उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यह याद रखिएगा कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा, दर्शकों को उतना ज्यादा मजा आएगा। इसलिए अगर आप अपनी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मुस्कुराकर आगे मत बढ़ जाइए, जम के संघर्ष कीजिए और कहानी को मजेदार बनाइए।